हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 1 जून और ये द हिंदू का एक आर्टिकल है जो बेस्ड है आईपीएल 2026 के फाइनल पर, जो आरसीबी और गुजरात के बीच में खेला गया है, जिसे आरसीबी ने जीत लिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं द हिंदू के न्यूज़पेपर में क्या कुछ लिखा हुआ है उस फाइनल को लेकर के। तो स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से। हेडलाइन है, रॉयल चैलेंजर्स रिटेन टाइटल विथ अ रीगल डिस्प्ले। ठीक है, रिटेन मिस होता है कोई चीज अपने पास बरकरार रखना, बनाए रखना। ठीक है, और रीगल मिस होता है शानदार, जिसको मैजेस्टिक भी बोल सकते हैं। क्या मैजेस्टिक, शानदार। ठीक है, डिस्प्ले मीन्स यहाँ प्रदर्शन से है। ठीक है, परफॉर्मेंस से, यानी रॉयल चैलेंजर्स ने टाइटल को बरकरार रखा विथ अ रीगल डिस्प्ले, यानी एक शानदार प्रदर्शन से। यानी रॉयल चैलेंजर्स ने रीगल डिस्प्ले यानी शानदार प्रदर्शन के साथ या शानदार प्रदर्शन से टाइटल को बरकरार रखा। टाइटल मतलब खिताब। ठीक है, जो आईपीएल टाइटल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है? ये जो इसकी समरी है बहुत छोटी हो जाएगी, दिखने में आपको छोटा हो जाएगा, इसलिए इसको स्किप करते हैं और ये न्यूज़ के अंदर दोबारा से आएगा भी। ठीक है, इसको जूम करते हैं और सीधा एंटर करते हैं न्यूज़ में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पैसेज को देखते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु crowned a dominant IPL 2026 campaign with a crushing 5-wicket victory over Gujarat Titans in the final here on Sunday। ठीक है, यहां तक देख लेते हैं। अब देखो, कह रहा है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु यानी आरसीबी ने, क्राउन मतलब होता है खिताब पहनना, ताज पहनना। ठीक है, और डोमिनेंट आईपीएल 2026 कैंपेन यानी आईपीएल 2026 के अभियान को, डोमिनेंट मतलब जिस पर आपका दबदबा शुरू से ही रहा हो। ठीक है, विथ अ क्रसिंग 5-विकेट विक्ट्री, यानी कि एक क्रसिंग मतलब यहाँ पे थंपिंग, करारी आप बोल सकते हो, बहुत ही मतलब सामने वालों को हरा देने वाली 5-विकेट विक्ट्री, 5 विकेट से जीत ओवर गुजरात टाइटन, गुजरात टाइटंस पर इन द फाइनल, फाइनल में हियर ऑन संडे। संडे हियर क्यों लिखा है? हियर मतलब यहाँ पे अहमदाबाद से है। ठीक है, कह रहा है कि आरसीबी ने आईपीएल 2026 का जो ताज है, गुजरात टाइटन को 5 विकेट से करारी हार हरा करके उसका ताज पहन लिया है, यानी उसको जीत लिया है। ठीक है, सीलिंग द टाइटल, टाइटल को सील करते हुए, जीतते हुए, विद द सेम अथॉरिटी यानी उसी दबदबे के साथ, उसी शक्ति के साथ, इट हैड सोन थ्रू द सीजन, जिस अथॉरिटी को इसने पूरे सीजन में दिखाया था। ठीक है, क्लियर है? दोबारा से देखते हैं। कह रहा है आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने डोमिनेंट, देखो आईपीएल 2026 कैंपेन को डोमिनेंट क्यों बोला है? क्योंकि इसमें आरसीबी का शुरू से ही दबदबा था, आरसीबी शुरू से ही हावी थी। तो डोमिनेंट का इस्तेमाल होता है दबदबा होने के लिए, हावी रहने के लिए। ठीक है, ठीक है। कह रहा है कि आरसीबी ने आईपीएल 2026 का जो दबदबे वाला अभियान था, उसका ताज पहन लिया गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से करारी हार दे करके। सीलिंग द टाइटल विद द सेम अथॉरिटी, और टाइटल को सील करना यानी टाइटल को जीतना, खिताब को अपने नाम करना, उसी अथॉरिटी के साथ, उसी शक्ति के साथ, उसी पावर के साथ, इट हैड सोन थ्रू द सीजन, जिस अथॉरिटी को इसने पूरे सीजन में दिखाया था, जिस दबदबे को उसने पूरे सीजन दिखाया, उसी दबदबे के साथ फाइनल भी जीता। ठीक है, क्लियर है? आगे देखते हैं। आरसीबी हैड सेट द स्टैंडर्ड फ्रॉम द ओपनिंग वीक्स ऑफ द टूर्नामेंट, यानी जो आरसीबी है उसने स्टैंडर्ड सेट कर दिया था, यानी अपना जो स्तर है उसको सेट कर दिया था फ्रॉम द ओपनिंग वीक्स यानी शुरुआती हफ्तों से ही, ऑफ द टूर्नामेंट, टूर्नामेंट के। यानी आरसीबी ने टूर्नामेंट के शुरुआती सप्ताह में ही जो स्टैंडर्ड उसको सेट कर दिया था। एंड और रिजर्व्ड इट्स बेस्ट, और अपना बेस्ट बचा के रखा था, रिजर्व करके रखा था फॉर द बिगेस्ट नाइट, यानी बिगेस्ट नाइट यानी सबसे बड़ी रात, यानी फाइनल वाले दिन के लिए। ठीक है, कह रहा है आरसीबी टूर्नामेंट के शुरुआती सप्ताह में ही अपना स्टैंडर्ड सेट कर दिया था और अपना बेस्ट बिगेस्ट नाइट यानी फाइनल की नाइट के लिए रिजर्व करके रखा था, बचा के रखा था। ठीक है, फॉर अ साइड, एक ऐसी साइड कंसिडर्ड फेवरेट, जिसे फेवरेट मानी जाती थी,
यानी जिसे प्रबल दावेदार माना जाता था। द सीजन एंडेड, यह सीजन समाप्त हुआ इन फिटिंग फैशन, यानी बहुत ही अच्छे तरीके से। कह रहा है एक ऐसी साइड के लिए, एक ऐसी टीम के लिए जिसे फेवरेट माना जाता था, यह सीजन बहुत ही अच्छे तरीके से समाप्त हुआ। एज चैंपियन फॉर द सेकेंड सक्सेसिव ईयर, क्यों अच्छा कह रहा है, क्यों फिटिंग फैशन में कह रहा है? क्योंकि चैंपियन फॉर द सेकेंड सक्सेसिव ईयर, यानी लगातार दूसरी बार दूसरे वर्ष चैंपियन बने हैं ये टीम, ठीक है। कह रहा है द आरसीबी बॉलर्स सेट द टोन अर्ली एट द नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अब देखो, अब इस मैच की बात कर रहा है, इस फाइनल मैच की बात कर रहा है, ठीक है। सेट द टोन यानी अपना दबदबा बना दिया, अपना परफॉर्मेंस बेस्ट कर दिया, ठीक है। आरसीबी बॉलर्स सेट द टोन अर्ली, यानी आरसीबी के गेंदबाजों ने शुरुआत में ही टोन सेट कर दिया, यानी अपना दबदबा बना दिया एट द नरेंद्र मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे। रिलेंटलेसली मतलब लगातार, कंटिन्यूसली, हिटिंग हार्ड लेंथ को हिट करके टू स्ट्रेंगल जीटी, यानी जीटी का गला घोट दिया। स्ट्रेंगल इसका था गला घोटना, यानी जीटी को चोक कर दिया, जीटी को दबाव में डाल दिया, ठीक है। यही इसी चीज को मैं बोल रहा था कि आपको फिगरेटिवली लिखा होगा, आप उसको लिटरल नहीं समझ सकते, ठीक है। स्ट्रेंगल जीटी, जीटी का गला घोटना यानी जीटी को दबाव में डालना, जीटी को प्रेशराइज करना, ठीक है। करे आरसीबी के बॉलर्स ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुरुआत में ही, अर्ली मतलब शुरुआत में ही दबदबा बना दिया और लगातार हार्ड लेंथ की बॉल डाल करके जीटी को दबाव में डाल दिया, ठीक है। अ सब पार 154 55 for 8 was never likely to be enough to seriously test a power packed आरसीबी बैटिंग लाइनअप। कह रहा है सब पार मतलब जो एवरेज से भी कम स्कोर होता है उसको सब पार बोलते हैं, बिलो देन एवरेज। कह रहा है 150 का जो बिलो देन एवरेज स्कोर था 155 पर 8 वाज नेवर, वह कभी भी लाइकली टू बी एनफ, वह पर्याप्त नहीं था टू सीरियसली टेस्ट, यानी सही मायने में टेस्ट करने के लिए, चुनौती देने के लिए अ पावर पैक्ड आरसीबी बैटर, यानी पावर से भरी हुई आरसीबी बैटिंग लाइनअप को। कह रहा है 150 का जो सब पार यानी बिलो देन एवरेज स्कोर था, वह कभी भी पावर पैक्ड आरसीबी की बैटिंग लाइनअप को सही मायने में टेस्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं था। सीरियसली टेस्ट, टेस्ट यहाँ पे मतलब उनको उनको चुनौती देने में, उनका टेस्ट करने में ये पर्याप्त स्कोर नहीं था 155, ठीक है। क्योंकि उनकी जो आरसीबी की बैटिंग लाइनअप थी वो पावर पैक थी, यानी पावर से भरी हुई थी, ठीक है। मजबूत बल्लेबाजी आप बोल सकते हो आसान वर्ड में। स्टार्क कॉन्ट्रास्ट यानी तीखा विरोध, तीखा विरोध मतलब तीखा विरोधाभास देखने को मिला है दोनों टीमों की अप्रोच में, ठीक है, उसकी बात कर रहा है, देखते हैं। कह रहा है दैट गल्फ, गल्फ मतलब यहाँ पे गैप से मतलब है, किससे मतलब है, गैप से यानी अंतर से। दैट गल्फ इन द इन इंटेंट, यानी इंटेंट में जो गैप था वाज एविडेंट, वह स्पष्ट था। इंटेंट मतलब जो इरादे होते हैं, ठीक है। कह रहा है इरादों में अस्पष्ट अंतर था, ठीक है। कब? वेन, जब विराट कोहली जिसने 75 रन बनाए 42 गेंद पर, 9 चौके थे और 3 छक्के थे, एंड वेंकटेश अय्यर 32 रन बनाए 16 बॉल पे, 4 चौके और 2 छक्के। केम आउट अटैकिंग, कह रहा है कि दैट गल्फ इन इंटेंट, यानी इंटेंट यानी इरादों में वह अंतर वाज एविडेंट, स्पष्ट दिखाई पड़ा, स्पष्ट था, जब विराट कोहली और वेंकटेश अय्यर केम आउट अटैकिंग, यानी बल्लेबाजी अटैक करने के लिए उतरे आए, ठीक है। आपको आपने अगर मैच देखा होगा समझ रहे होंगे, पावर प्ले में इन्होंने बहुत तेज खेला था, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। इन स्टार्क कंट्रास्ट यानी एक यह तीखा अंतर था, तीखा मतलब दोनों दोनों का जो अप्रोच था उसमें बहुत ही ज्यादा अंतर था। किससे? टू जीटीज मडल्ड इनिंग्स, यानी जीटी की जो उलझी हुई पारी थी उसके उसको लेकर के बात कर रहा है। कह रहा है यह जीटी की उलझी हुई पारी से जस्ट विपरीत था, बिल्कुल विपरीत था। स्टार मतलब बहुत एकदम विपरीत होना, ठीक है। कंट्रास्ट में क्या होता है? विपरीत होना, क्लियर है। द पेयर यानी दोनों बल्लेबाज, यहाँ पे विराट कोहली और वेंकटेश अय्यर की बात कर रहा है। टुक ऑन, टुक ऑन मतलब आक्रमण करना, ठीक है, सामना करना। मोहम्मद सिराज एंड कगिसो रबाडा, यानी दोनों बल्लेबाजों ने मोहम्मद सिराज और कगिसो रबाडा का सामना किया। पावरिंग आरसीबी टू 70 फॉर 2 इन द पावर प्ले, और आरसीबी को पावर प्ले में
70 रन पर 2 विकेट तक ले गए। पावरिंग मतलब एक बढ़िया स्कोर को पावरिंग बोल रहा है, ठीक है? मतलब अच्छा खेलते हुए 70 रन पे 2 विकेट पावर प्ले में बना दिए इन्होंने, और टारगेट कितना था? 155 का ही था, ठीक है? आगे देखते हैं। कह रहा है विथ द रिक्वायर्ड रेट ड्रॉपिंग टू 6.14। अब क्या हुआ, जो रिक्वायर्ड रन रेट था, जो रन बनाने की गति को रिक्वायर्ड रन रेट बोलते हैं, ड्रॉपिंग टू 6.14, वो घट करके 6.14 हो गया। जीटी वाज लेफ्ट टू प्ले कैचअप। अब जो जीटी थी वाज लेफ्ट टू प्ले कैचअप मतलब होता है किसी भी यहाँ पे टारगेट की बात कर रहा है तो उसका पीछा करना, तो इसमें बहुत पीछे रह गई। जीटी वाज लेफ्ट टू प्ले कैचअप, यानी जीटी इस खेल को पकड़ने में बहुत पीछे रह गई। ये एक इडियम है, प्ले कैचअप। इसका मतलब है किसी भी लक्ष्य को पीछा करने में पीछे रह जाना, मतलब उसको बहुत कोशिश करना और ना पाना। तो भाई जब रन रेट 6.14 का हो जाएगा T20I में, तो उसी वक्त आपको लगता है कि अब हम मैच हार गए, विकेट बहुत हाथ में है सामने वाले के, तब जीटी वाज लेफ्ट टू प्ले कैचअप, यानी जीटी इस गेम में बहुत पीछे रह गई जब रिक्वायर्ड 6.14 हो गया। फिर क्या होता है, रशीद खान ब्रीफली रेज्ड होप, यानी रशीद खान जो थे, ब्रीफली मतलब होता है बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही कम, थोड़ा बहुत, रेज्ड होप यानी उम्मीदों को ऊपर उठाया, जगाया, ठीक है? राशिद खान ने उम्मीदों को थोड़ा बहुत जगाया, व्हेन जब ही डिसमिस्ड रजत पाटीदार एंड कुणाल पांड्या इन द 9th ओवर, जब वह 9वें ओवर में रजत पाटीदार और कुणाल पांड्या को डिसमिस किए, आउट किए, ठीक है? कह रहा राशिद खान ने 9वें ओवर में रजत पाटीदार और कुणाल पांड्या को डिसमिस करके ब्रीफली रेज्ड होप यानी थोड़ी बहुत उम्मीद जगाई। बट लेकिन विथ कोहली स्टिल अराउंड, कोहली अभी भी स्टिल अराउंड यानी क्रीज पर थे, मैदान में थे। आरसीबी रिमेन्ड इन कंट्रोल, आरसीबी कंट्रोल में थी, नियंत्रण में थी। रिमेन मतलब बने रहना, आरसीबी रिमेन इन कंट्रोल, आरसीबी नियंत्रण में बनी रही, क्योंकि क्रीज पर विराट कोहली थे, ठीक है? अब कह रहा है आरसीबी कैप्ड अ मेमोरेबल कैंपेन इन इम्पैथिक फैशन, ठीक है? कैप मतलब कैप लगाना, बंद करना, अभियान को बंद करने से मतलब है, ठीक है? आरसीबी कैप्ड अ मेमोरेबल कैंपेन, यानी आरसीबी ने एक यादगार अभियान का समापन किया, को समाप्त किया, इन अ एम्फैटिक फैशन, एक शानदार तरीके से, ठीक है? कह रहा है आरसीबी ने एम्फैटिक मतलब शानदार तरीके से एक यादगार अभियान को समाप्त किया। क्रॉसिंग द लाइन यानी लाइन को पार करते हुए, विथ 12 बॉल टू स्पेयर यानी 12 गेंद शेष रहते। क्रॉसिंग द लाइन यानी स्कोर जो 155 था उसको क्रॉस करने को क्रॉसिंग द लाइन बोल रहा है, ठीक है? कह रहा है आरसीबी ने एक इम्फेटिक फैशन, एक शानदार, एक प्रभावी तरीके से इस मेमोरेबल कंपेन, इस यादगार अभियान को समाप्त किया, 12 बॉल रहते हुए, जो लाइन थी उसको क्रॉस करके, यानी स्कोर को क्रॉस करके। कह रहा है विथ आरसीबी जर्सीज इन द मेजॉरिटी, आरसीबी जर्सी मेजॉरिटी में थे, यानी आरसीबी की जर्सी बहुत ज्यादा लोग पहने हुए थे, नहीं एक थे, द 19,000 ऑड क्राउड, यानी 90,000 दर्शकों की भीड़, विथ आरसीबी जर्सी इन द मेजॉरिटी, उस भीड़ में आरसीबी जर्सी की मेजॉरिटी थी, यानी आरसीबी के सपोर्टर ज्यादा थे। एरप्टेड एज कोहली लॉन्च्ड अरशद खान इनटू द स्काई, एरप्ट मतलब होता है बिल्कुल खुशी से झूम उठना, उत्साह मनाना, सेलिब्रेट करना। एज मतलब जब या क्योंकि, कोहली लॉन्च्ड अरशद खान इनटू द स्काई, कोहली ने अरशद खान की गेंद को हवा में मारा, यानी 6 रनों के लिए मारा, ठीक है? अब इसका लिटरल भी नहीं निकालोगे तो नहीं, कोहली लॉन्च्ड अरशद खान, यानी कोहली ने अरशद खान को ही लॉन्च कर दिया इनटू द स्काई, आकाश में, ऐसा नहीं है। अरशद खान की गेंद पर उन्होंने लास्ट में 6 मारा था, उसकी बात कर रहा है, ठीक है? कोहली लॉन्च्ड अरशद खान इनटू द स्काई, यानी कोहली ने अरशद खान की गेंद पर हवा में 6 रन मारा। 6 रन मतलब हवा में ही मारते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं। कह रहा है पटीदार्स डिसीजन टू फील्ड, यानी पटीदार का फील्डिंग करने का निर्णय, फर्स्ट मतलब पहले, यानी पहले फील्डिंग करने का निर्णय, वाज विंडिकेटेड, विंडिकेट मतलब जस्टिफाइड था, ठीक है? यानी उनका सही फैसला था। कह रहा है पट्टीदार का पहले फील्डिंग करने का फैसला जस्टिफाइड था, बिल्कुल सही साबित हुआ। एज क्योंकि जीटी नेवर क्वाइट फाउंड रूम टू ब्रेथ, यानी जीटी को मतलब बिल्कुल भी सांस लेने का टाइम भी नहीं मिला, मतलब उनको सांस लेने के लिए भी रूम नहीं मिला, इसका मतलब सांस लेने के लिए भी जगह नहीं थी, समझ रहे हो? इसका मतलब उसको बिल्कुल भी राहत नहीं हुई जीटी को पूरे मैच में कहीं पे भी।
खास करके हम बैटिंग की बात कर रहे हैं। जीटी नेवर फाउंड रूम टू ब्रेथ, यानी जीटी को कभी भी कोई भी राहत नहीं मिली। कह रहा है आफ्टर द आरसीबी पेसर्स स्ट्रक अर्ली, कह रहा है आरसीबी के पेसर्स के द्वारा, आरसीबी के पेसर के द्वारा स्ट्रक अर्ली यानी शुरुआती हमले के बाद, शुरुआती झटकों के बाद, लेफ्ट आर्म स्पिनर कृणाल, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर उनके हैं कृणाल पांड्या, टाइटेंड द ग्रिप विद सटल चेंज ऑफ पेस एंड ट्रेजेक्टरी, उन्होंने ग्रिप को और मजबूत कर लिया, ठीक है, यानी उन्होंने अपनी जो पकड़ है और मजबूत कर ली, विद सब्टल चेंज यानी थोड़े-थोड़े परिवर्तन करके, ऑफ पेस एंड ट्रेजेक्टरी यानी पेस और ट्रेजेक्टरी में। ट्रेजेक्टरी मतलब गेंद की जो डायरेक्शन होती है, जो दिशा होती है, जो कहाँ से गेंद ऊपर से आ रही है, नीचे से आ रही है, ठीक है? उसको ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। कह रहा है आरसीबी पेसर्स के द्वारा शुरुआती झटकों के बाद लेफ्ट आर्म स्पिनर कुणाल पांड्या ने ग्रिप को यानी जो पकड़ थी उसको और टाइट कर दिया। कैसे? विथ सटल चेंज ऑफ पेस एंड ट्रेजेक्टरी, यानी पेस और ट्रेजेक्टरी में सटल मतलब थोड़े थोड़े चेंज करके, बहुत ही छोटा चेंज करके, ठीक है। कह रहा है ओनली वॉशिंगटन सुंदर स्केप्ड द चोक होल्ड, जो वॉशिंगटन सुंदर थे सिर्फ वही इस चोक होल्ड से बच पाए, यानी वॉशिंगटन सुंदर ही इस चोक होल्ड यानी इस जो प्रेशर था, जो दबाव था, उससे बच पाए। हिज अनबीटन 50 वाज एन इनिंग्स ऑफ रेसिस्टेंस, यानी उनका जो अनबीटन इस नाबाद होता है, नॉट आउट, जो 50 रन था, वाज एन इनिंग्स ऑफ रेसिस्टेंस, वह एक रेसिस्टेंस की इनिंग थी, यानी प्रतिरोध की इनिंग थी, एक संघर्षपूर्ण पारी थी। बट लेकिन इट वाज अ लोन हैंड इन अ लाइनअप, यह उस लाइनअप में एक अकेला हैंड था, एक अकेला प्लेयर था, दैट नेवर सेटल्ड, जो कभी सेटल्ड नहीं हुई। ये जो दैट लगा है, ये लाइनअप के लिए यानी पूरी बैटिंग लाइनअप के लिए है। कह रहा है यह उस बैटिंग लाइनअप के लिए जो कभी सेटल नहीं हुई, उस मैच की बात कर रहा है, वह उसमें एकमात्र खिलाड़ी थे। ठीक है, क्लियर है। 50 रन 37 बॉल पे बनाए थे, जिसमें 5 चौके थे। ठीक है, आगे देखते हैं। उम्मीद है सारे वर्ड समझ में आ रहे होंगे। थोड़ा सा स्पोर्ट्स करेक्ट आर्टिकल हम ज्यादा रीड नहीं करते हैं, तो हो सकता है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, लेकिन करना चाहिए आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है शुभमन गिल्स यानी गुजरात टाइटंस के मैन यानी प्लेयर्स अपीयर्ड वेरी, बहुत ही सतर्क दिखाई पड़े। वेरी मींस क्या होता है? सतर्क। ऑफ आरसीबी पेस अटैक, यानी आरसीबी की जो तेज बॉलिंग अटैक है उसके सामने, फ्रॉम द आउटसेट, शुरुआत से ही। ठीक है, कह रहा है कि शुभमन गिल के जो प्लेयर थे, जो शुभमन गिल की टीम थी, वह आरसीबी के जो पेस अटैक थी, यानी जो तेज गेंदबाजी थी, पेस आक्रमण, जो तेज गेंदबाजी का आक्रमण था, उसके सामने शुरुआत से ही सतर्क नजर आए, सावधान नजर आए। इन इंटेंट गेव अवे टू प्रिजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन सून बिकेम पैरालिसिस। अब इससे हुआ क्या? कह रहा है ये जो इंटेंट था इनका कि आरसीबी के पेसर्स को बहुत ही सतर्क होकर खेलना है, इंटेंट गेव वे टू प्रिजर्वेशन, यानी इस इरादे की वजह से ये प्रिजर्वेशन जोन में चले गए, यानी बचाव, अपने आप को बचाने के जोन में चले गए। एंड प्रिजर्वेशन सून बिकेम पैरालिसिस, और जो प्रिजर्वेशन था और जो इनका बचाव था, वह जल्द ही पैरालिसिस यानी इनएक्टिविटी में चेंज हो गया, निष्क्रियता में बदल गया। इसका मतलब ये अपने आप को मतलब डिफेंस करने में चले गए, उस मोड में जाने की वजह से ये पैरालिसिस हो गए, यानी इनका विकेट ही गिर गया। ठीक है, कह रहा है इंट्रोड्यूस्ड इन द थर्ड ओवर, यानी तीसरे ओवर में इंट्रोड्यूस किए गए जेसल हुड ने रिमूव्ड गिल, गिल को आउट किया विथ अ लेंथ बॉल, यानी एक लेंथ बॉल पर। कह रहा है तीसरे ओवर में इंट्रोड्यूस किए यानी आए जेसलहुड ने, जो सेजलहुड ने लेंथ बॉल से गिल को रिमूव कर दिया। साई सुदर्शन फॉलोड सून आफ्टर, यानी साई सुदर्शन भी उसका तुरंत पीछा किया, यानी उसके बाद ही साई सुदर्शन भी आउट हो गए। मिस क्यू मतलब मिसजज करना, गलत शॉट खेलना। वाइल अटेम्प्टिंग टू हुक भुवनेश्वर कुमार, यानी भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर हुक मारते हुए, हुक शॉट होता है एक, खेलते हुए आउट हो गए साई सुदर्शन भी। ठीक है, विथ इट्स टू प्रीमियर बैटर्स बैक इन द पवेलियन साइड इन साइड 4 ओवर। कह रहा है अब क्या होता है, इनके जो दो प्रीमियर बैटर्स थे पवेलियन में चले गए 4 ओवर के अंदर ही। जीटी रीट्रीटेड, यानी जीटी ने, रीट्रीट मतलब होता है वापिस आ जाना, यानी आप जिस मोड में चल रहे हो रेगुलर, रिट्रीट हो जाना, वापिस आ जाना, यानी इसके पहले ये दोनों बैट्समैनों ने ही गुजरात को बहुत अच्छी शुरुआत दी थी
और बहुत ही ठीक-ठाक शुरुआत दी थी, 50-60 रन बनाते थे एटलीस्ट 60-70 रन। तो कह रहा है कि अब क्या हुआ, 4 ओवर के अंदर इनके 2 प्रीमियर बैटर्स पवेलियन में जाने से जीटी ने रिट्रीट कर लिया, जीटी ने अपना रुख चेंज कर लिया, ठीक है? द प्रमोशन ऑफ निशांत सिंधु टू नंबर 3, यानी एक निशांत सिंधु बैट्समैन है, इनको नंबर 3 का प्रमोशन अंडरलाइन द मूड, इस मूड को क्लियर कर दिया। कह रहा है कि जो जीटी ने अपना रुख चेंज किया था, ये इस बात का और पता इस बात से लग गया कि उन्होंने नंबर 3 पर निशांत सिंधु को प्रमोट किया। इसने इस चीज को अंडरलाइन द मूड, उनकी इस स्थिति को स्पष्ट कर दिया, ठीक है, और क्लियर कर दिया। टास्क्ड विथ ब्लंटिंग द न्यू बॉल, सिंधु कुड नॉट शिफ्ट मोमेंटम। कह रहा है टास्क्ड विथ ब्लंटिंग द न्यू बॉल, कह रहा है कि न्यू बॉल को ब्लंट करने का, ब्लंट मतलब होता है किसी चीज को मोटा करना है, उसकी शार्पनेस को कम करना। कह रहा है कि नई बॉल की जो शार्पनेस थी उसको कम करने का काम दिए जाने के बावजूद सिंधु कुड नॉट शिफ्ट मोमेंटम, सिंधु मोमेंटम को शिफ्ट नहीं कर सके, ठीक है। एंड और द मूव ओनली स्ट्रेंथन आरसीबी कंट्रोल, और ये जो मूव था ओनली स्ट्रेंथन आरसीबी कंट्रोल, इसने आरसीबी की कंट्रोल को और मजबूत कर दिया, समझ रहे हैं। यानी सिंधु को नंबर 3 पे भेजा गया तो उससे ये पता चल गया कि अब जीटी बैकफुट पे जा रही है। इनको काम दिया गया नई बॉल को थोड़ा सा पुराना करने का, यानी थोड़ा टिक के खेलने का विकेट पे। सिंधु भी मोमेंटम को शिफ्ट नहीं कर सके, चेंज नहीं कर सके, और ये जो मूव था यानी सिंधु को नंबर 3 पे खिलाने का, ओनली स्ट्रेंथन द आरसीबी कंट्रोल, इसने सिर्फ आरसीबी के नियंत्रण को और मजबूत किया, ठीक है। GT went nearly 7 over left, so 7 overs after the power play without a boundary, यानी GT went nearly 7 overs, यानी लगभग 7 ओवर चले गए आफ्टर द पावर प्ले के बाद, विदाउट ए बाउंड्री, बिना किसी बाउंड्री के। यानी जीटी पावर प्ले के बाद 7 ओवर तक बिना किसी बाउंड्री के गई, यानी कोई भी बाउंड्री नहीं मारी। जोस बटलर यूजुअली आमतौर पे क्विक टू चेंज गियर्स, जो गियर चेंज करने में बहुत ही तेज हैं, क्रॉल्ड एट अंडर अ रन अ बॉल, यानी जो रन अ बॉल यानी जितनी बॉल खेलो आप उतने रन बनाओ, उसको बोलते रन अ बॉल। तो रन अ बॉल के से कम भी रन बनाए। क्रॉल मतलब एग्जैक्टली होता है रेंगना, रेंगना मतलब बहुत धीमी गति से चलना। तो वही कह रहा है कि जॉस बटलर जो आमतौर पर गियर चेंज करने में बहुत ही तेज हैं, यानी अपनी खेलने की स्पीड को बढ़ाने में बहुत ही तेज हैं, वह रन अ बॉल यानी रन प्रति गेंद से भी कम गति से रन बनाए, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा व्हेन जब, कह रहा व्हेन जब ही फाइनली उन्होंने आखिरकार ट्राइड मतलब कोशिश की टू एक्सीलरेट एक्सीलरेट करने की, कृणाल आउटफॉक्स्ड हिम, कृणाल ने उन्हें आउटफॉक्स में चकमा दे दिया, धोखा दे दिया, मतलब अपनी समझदारी से, विथ अ क्विकर डिलीवरी, एक तेज गेंद से, एंड जितेश शर्मा डिड द रेस्ट, और बाकी काम जितेश शर्मा ने किया। जितेश शर्मा को विकेट कीपर स्टंपिंग कर दिया, ठीक है। तो जितेश शर्मा डिड द रेस्ट, इसका मतलब है कि अगर आप इस टाइप के आर्टिकल को पढ़ना चाहते हैं तो आपको उसकी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। अब देखो लिख दिया जितेश शर्मा डिड द रेस्ट, यानी जितेश शर्मा ने बाकी काम कर दिया। बाकी काम क्या है? स्टंपिंग करना, विकेट कीपर है, तो इतना आपको समझना चाहिए। और मुझे लगता है कि आप क्रिकेट तो खेलते ही हैं ज़्यादातर लोग, तो समझ जाएँगे। कह रहा है इवन द डेथ ओवर्स ब्रॉट लिटिल रिलीफ, कह रहा है यहाँ तक कि जो डेथ ओवर है उसने भी बहुत कम राहत लाई, यानी बिल्कुल ना के बराबर राहत राहत लाई, ठीक है। लिटिल मतलब बिल्कुल ना के बराबर। अ लिटिल द लिटिल होता है ना, लिटिल अ लिटिल द लिटिल, लिटिल मतलब उसमें ना के बराबर। इवन द डेथ ओवर्स ब्रॉट लिटिल रिलीफ, यानी अंतिम ओवरों में भी कोई कुछ राहत नहीं मिली। वाशिंगटन एलोन केप्ट द स्कोरबोर्ड मूविंग, यानी वाशिंगटन अकेले थे जो स्कोरबोर्ड को चलाते रहे, यानी अपना रन बनाते रहे थोड़ा थोड़ा करके। लकी ब्रेक, कह रहा है ड्रॉप्ड बाय सब्स्टिट्यूट जॉर्डन कॉक्स ऑन 4, कह रहा है जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर थे यानी किसी की जगह फील्डिंग करने आए हुए थे, जॉर्डन कॉक्स 4 रनों पर उन्हें ड्रॉप किया। ही ड्रैग्ड जीटी, वह जीटी को ले गए टू ए टोटल, एक ऐसे टोटल पे, दैट केप्ट फेंट होप अलाउ, जो जो फेंट होप थी यानी जो हल्की हल्की उम्मीद थी वह जिंदा रह सके, ठीक है। इसका मतलब है कि जॉर्डन कॉक्स के द्वारा सब्स्टिट्यूट जॉर्डन कॉक्स के द्वारा ड्रॉप किए जाने पर 4 रनों पे वह जीटी को एक ऐसे टोटल पर ले गए जहां पे उम्मीदें, थोड़ी बहुत उम्मीदें जिंदा रहे, ठीक है। ड्रैग मतलब होता है ले जाना, घसीटना होता है, ठीक है।
दैट होप वह उम्मीद वेनिस्ड गायब हो गई क्विकली तुरंत वंस कोहली एंड वेंकटेश केम आउट टू बैट। जब विराट कोहली और वेंकटेश अय्यर बैट करने के लिए आए बैटिंग करने के लिए, तभी यह उम्मीद खत्म हो गई कि इन्हें बहुत तेजी से बैटिंग की। ठीक है। अ, ये यहाँ साइड में थोड़ा सा दिया हुआ है जिसमें विराट कोहली ने क्या बोला है, इसको हम ब्रीफली देखेंगे। ठीक है, इसको बहुत आराम से नहीं देखेंगे। कंपोजर ऑफ द गाइज जस्ट सोन थ्रू कोहली, यानी लड़कों का जो कंपोजर था, जो संयम था, वह पूरे टूर्नामेंट में चमका। साइन का सेकंड फॉर्म है, विराट कोहली ने कहा। विराट कोहली ने कहा, इसलिए इनकी बात हम थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है। कह रहा है एट दिस वेरी वेन्यू लास्ट ईयर, यानी इसी साल, मतलब इसी वेन्यू पर, इसी मैदान पर पिछली साल विराट कोहली संक टू द ग्राउंड, विराट कोहली ग्राउंड पे बिल्कुल चिपक गए थे, लेट गए थे, एंड हेल्ड बैक टीयर्स, और अपने आंसू को रोकने की कोशिश की। व्हेन जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने ब्रोक अ लॉन्ग ड्रॉट, एक लंबे सूखे को तोड़ दिया, टू क्लिंच इट्स मैडन आईपीएल ट्रॉफी, अपने मैडन आईपीएल ट्रॉफी को जीतने में। ऑन संडे, संडे को क्या होता है, कोहली वाज फार लेस इमोशनल, कोहली कम इमोशनल थे। व्हेन जब आरसीबी सक्सेसफुली डिफेंडेड द टाइटल, आरसीबी ने सफलतापूर्वक अपने टाइटल को डिफेंड कर लिया, बचा लिया। देयर वाज नो नोवेल्टी टू सेलिब्रेट दिस ईयर, यानी इस साल सेलिब्रेट करने के लिए कोई नयापन नहीं था, कोई नई बात नहीं थी। जस्ट द सेटिस्फैक्शन, सिर्फ एक सेटिस्फैक्शन था, ऑफ ए थोरो प्रोफेशनल गेटिंग द जॉब डन, एक प्रोफेशनल का जिसने अपना जॉब पूरा कर लिया, काम पूरा कर लिया। ठीक है। कह रहा है कोहली वाज क्लिनिकल विद द बैट, कोहली बैट के साथ काफी क्लिनिकल थे, बहुत ही मतलब शानदार थे। स्ट्राइकिंग एन अनबीटन 42 बॉल 75 टू लीड द आरसीबी चेज, यानी उन्होंने 42 गेंद 75 बना के आरसीबी चेज को लीड किया, यानी आरसीबी चेज में मेन प्लेयर रहे। हिज कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्टेड द फीलिंग, उनका कॉन्फिडेंस इस फीलिंग में रिफ्लेक्ट हुआ। इन अ टीम, एक ऐसी टीम में, विच स्टेड अहेड ऑफ द पैक राइट फ्रॉम द अर्ली फेज ऑफ द कंपटीशन, जिसकी टीम बाकी टीमों से कंपटीशन में शुरुआती फेज से ही आगे रही। इट डजंट फील लाइक द सेम प्रेशर, यानी उस जैसा प्रेशर फील नहीं होता एज लास्ट ईयर, जैसा पिछली साल था। वी न्यू, हमें पता है, व्हाट काइंड ऑफ एबिलिटी वी है, हमारे पास किस टाइप की एबिलिटी है, किस टाइप की योग्यता है इन द ग्रुप, हमारी टीम में। वी टॉप द टेबल, हमने टेबल को टॉप किया। देयर इज ए रीजन, यही कारण है वाई वी गॉट हियर फर्स्ट, या सबसे पहले हम आए। द स्किल सेट्स वी हैव, जो स्किल सेट्स हमारे पास है। द मैच्योरिटी, जो जो परिपक्वता है, मैच्योरिटी है। द कंपोजर ऑफ द गाइज, जो लड़कों का संयम है। जस्ट सोन थ्रू अगेन टू, वह भी आज पूरी रात चमका है। कोहली सेड आफ्टर द विन, कोहली ने विन के बाद कहा। आगे कह रहा है आरसीबीज एक्सीलेंट कैंपेन हैड हिंज ऑन हैंडी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सेवरल मेंबर ऑफ द स्क्वाड, यानी आरसीबी का जो एक्सीलेंट अभियान रहा है, वह स्क्वाड के कुछ मेंबर्स के थोड़े थोड़े कंट्रीब्यूशन पर डिपेंड रहा है। हिंज ऑन मतलब डिपेंड रहा है। अ शिफ्ट फ्रॉम द स्टार ड्राइव एंड एथोस इन द पास्ट टीम्स, यानी पिछली टीमों में क्या था, इसमें स्टार का एक परफॉर्मेंस होता था कि दो तीन प्लेयर स्टार होते, बाकी परफॉर्मेंस नहीं होता। तो इस बार क्या हुआ है, सारे मेंबर्स का थोड़ा बहुत हैंडी कंट्रीब्यूशन रहा है। वी हैव अ ग्रुप ऑफ गाइज, हमें हमारे पास उन लड़कों का ग्रुप है। वेयर, जहां यू डू नॉट नीड टू बी वन टू स्टेप अप एवरी टाइम, जहां आपको अकेले ही हर बार आगे नहीं होना होता, आगे आगे आके टीम को संभालना नहीं होता। ठीक है, यानी बाकी और भी प्लेयर हैं। देर आर गाइज बिहाइंड यू, आपके पीछे तमाम लोग हैं, तमाम लड़के हैं। अराउंड यू, आपके इर्द गिर्द। हु कैन विन गेम्स, जो गेम को जिता सकते हैं। वी हैव सो मेनी प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स स्प्रेड थ्रू आउट द ग्रुप, यानी हमारे पास बहुत ज़्यादा प्लेयर ऑफ द मैच थे, मतलब कई प्लेयर ऑफ द मैच हुए हैं इस ग्रुप में, यानी इस आईपीएल सीजन में 8 अलग अलग प्लेयर मैन ऑफ द मैच हुए हैं। ठीक है। आई फील सो हैप्पी, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करता हूँ, टू प्ले इन अ ग्रुप, उस ग्रुप में खेल करके। वेयर, जहाँ वी हैव बैलेंस, हमारे पास बैलेंस है, संतुलन है। वी आर ऑन ऑल अराउंड स्ट्रॉन्ग टीम, हम एक मजबूत ऑलराउंड टीम है। एंड दैट इज वाई, और यही कारण है, वी हैव कॉन्फिडेंस ऑन द फील्ड, हमारे पास फील्ड में कॉन्फिडेंस है, कोहली ने कहा। ठीक है। तो ये थी न्यूज़, उम्मीद है समझ में आया होगा। ये कुछ रिवार्ड्स हैं, इसको एक बार रफली देख लेते हैं। ठीक है, जरूरी होता है थोड़ा सा जानना। आपको पता ही है बैटिंग के सारे रिवार्ड्स वैभव सूर्यवंशी को चला गया। तो पहला है ऑरेंज कैप, जो कि वैभव सूर्यवंशी 16 मैच में 776 रन बनाए इन्होंने। ठीक है। इनका हाईएस्ट स्कोर 103 रहा, स्ट्राइक रेट 237.30 का। पर्पल कैप रबाडा के नाम गई, 17 मैच में 29 विकेट लिया इन्होंने। अब ये जो बेस्ट ऑन शो है, ये आप एक बार देख लें इसको। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर वैभव सूर्यवंशी, ऑरेंज कप वैभव सूर्यवंशी, पर्पल कैप कागिसो रबाडा, इमर्जिंग प्लेयर सूर्यवंशी,
सुपर स्ट्राइकर सूर्यवंशी, मोस्ट सिक्सेस सूर्यवंशी, मोस्ट प्रो साहिल सुदर्शन। यानी बैटिंग के जितने भी रिवार्ड थे सब वैभव सूर्यवंशी को सिवाय मोस्ट फोर के। और इसमें मोस्ट फोर साई सुदर्शन ने 75 लगाया, ठीक है। सुमन गिल ने 74 लगाया, विराट कोहली ने 73 लगाए। एक एक चौके का अंतर था और इसका इनाम 10 लाख के आसपास होता है। तो यानी एक चौके ने 10 लाख रुपए साई सुदर्शन को दिलवा दिया, ठीक है। मोस्ट डॉट बॉल मोहम्मद सिराज को, कैच ऑफ द सीजन मनीष पांडे, आप याद रख सकते हैं। फेयर प्ले पंजाब किंग्स को मिला, ठीक है। तो ये थी न्यूज, उम्मीद है समझ में आया होगा। हो सकता है न्यूज थोड़ी बड़ी हो गई हो, लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज थी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।